रुख करेंगे इस वक्त इस नासिर बाग का, जहां पर शेख रशीद जलसे से खिताब कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ ये निकल रहे हैं, फौज के खिलाफ। ये चाहते हैं पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए। ये चाहते हैं अदलिया नजरिया जरूरत बन जाए और हमें नैब के केसेस में ना बुलाए, हमसे ना पूछे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं हुदैबिया केस को। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया था, कमिटमेंट दी थी कि हम 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे कि जो टाइम बार्ड खत्म हो गया है उसकी इजाजत दी जाए। ये टाइम जाया कर रहे हैं और अगर जरूरत पेश आई तो मैं लाहौर में ऐलान करता हूं कि मैं हद के इज्जत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि 7 दिन पूरे हो गए हैं, इन्होंने अभी तक नवाज शहबाज और उसके खानदान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त क्यों दायर नहीं की। भाइयों, मैं इंशाअल्लाह और आपने इस वक्त देखा कि शेख रशीद इस वक्त जलसे से ख़िताब कर रहे हैं नासिर बाग में। उन्होंने जलसे से ख़िताब करते हुए कहा कि 14 शहुदा कब्र की दीवार तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद आज बात कर रहे थे और इस वक्त भी उनका ख़िताब जारी है जलसे से नासिर बाग में। नासिर बाग में अवामी तहरीक का जलसा है इस वक्त और इस जलसे में मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद हैं। शेख रशीद ने भी यहाँ पर ख़िताब किया है और इस वक्त उनका खिताब जारी है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा, ये फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। सारी दुनिया पनामा लीग में जिसका नाम आया उसने विड्रॉ किया, वो पीछे हटा, वो स्टेप डाउन हुआ। मैंने नवाज शरीफ को कहा कि आप स्टेप डाउन हो जाएं, लेकिन इक़्तिदार की हवस और लूटी हुई दौलत को बचाने की तमन्ना इतनी शदीद थी कि वालिद से लेके अपनी नस्ल तक ट्रायल में आ गई है। और लोगों को कहते हैं कि मुन्ना सा मेरा कौमा निकला बेटे का, इतना सा कौमा निकला, इतना। और 1.5 अरब नवाज शरीफ साहब, आपका बेटा आपको गिफ्ट कर रहा है, आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं? नवाज शरीफ फौज से एनआरओ मांग रहा है कि मुझे रास्ता दिया जाए। नवाज शरीफ फौज से रास्ता मांग रहा है कि मेरे रेफरेंस ट्रायल ना हो। और ये 1.5 अरब रुपया वजीर आजम के बेटे ने भेजा है, इसी मजीद डेंटर के बेटे ने नहीं भेजा, इसी हमीद मैकेनिक के बेटे ने नहीं भेजा। और आपने खुद कौमी असेंबली में कहा कि कोई बेवकूफ होगा जो अपनी लूटी हुई दौलत अपने नाम रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस हारिस साहब ने, ख्वाजा हारिस ने, कि आप बेनजीर को, आप मरियम को बेनिफिशियरी कह रहे हैं। क्या लंदन के अटॉर्नी जनरल का कोई खत लगा? जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, खोलो 10 नंबर वालियों। सारा अवामी तहरीक और पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां मुतालबा करती हैं कि वॉल्यूम नंबर 10 को सुप्रीम कोर्ट खोले। उन्होंने कहा खोलो, कहा पढ़ो 123 नंबर सभा, 123 नंबर सभा
ख्वाजा हारस कहने लगे जी बस 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 है कि ये बेनिफिशरी है लोगों, बहुत सारे लोग हैं। मैं इंशाअल्लाह 13 अगस्त को रावलपिंडी में एक तारीखी जलसा कर रहा हूं अपने खर्चे पे और अपने खाने पे आना, ताकि गरीब के जलसे में भी शिरकत हो। और मुझसे अवामी तरीक वाला वादा करना, कहीं मुस्लिम लीग नून वाला ना करना। और आज जब मैं कहता था ये आएगा खाकान अब्बासी, क्यों आएगा, आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम हजरत साहब की तकरीर कब सुनने आए, वरना शाम हो जाए, मौसम ऐसा है। खाकान अब्बासी को मैंने कौमी असम्बली में कहा, शाह महमूद साहब मौजूद थे, कि मैंने कहा तुमने इस मुल्क को तबाह कर दिया, दुनिया की सबसे महंगी एलएनजी तुम लाए 13% की कमीशन से 15 साल के लिए लाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $5 बिलियन कम हो गई, इंपोर्ट $10 बढ़ गई, आपका खसारा अरबों में चला गया, आप डेफिसिट होते जा रहे हैं, ये कंट्री करप्ट होती जा रही है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, खाकान अब्बासी की न सिर्फ कमीशन है, मैं चैलेंज करता हूं, मैंने कौमी असेंबली में किया था कि खाकान अब्बासी पार्टनर भी है, और मैं चैलेंज देता हूं, जिस जगह कहे, असेंबली में कहे, चौक में, चौराहे में, चैनल में, मैं ये साबित करूंगा इसकी पार्टनरशिप है। लोगों, इन्होंने मुल्क को तबाह किया, ये चोर खानदान है, ये बेईमान है, ये करप्ट है, ये डिसऑनेस्ट है, ये स्लगिश है, ये कमीशन खोर है, ये तासर देते हैं कि हम नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा, हम नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। फौज ने कल जावेद कमर बाजवा ने बयान दिया कि आईन और कानून की हमीयत होगी। कल फॉर्मेशन कमांडरों ने कहा है कि रियासत से आगे कोई नहीं, आईन और कानून की हुकूमत होगी। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, दुनिया में हर जगह सफेद पोश लीडर होती है, क्या होता है, पाकिस्तान में बेईमान की आदत होती है। दुनिया में सफेद पोश लीडर होते हैं, हल्फ उठाना होता है तो किराए का सूट लेके उठा लेते हैं। ये भूखे नंगे 23 कारखानों के मालिक 33 के बन गए। एक ही बात आखिरी कहता हूं, सारी कौम सुन ले, ये जुलूस, जलसे और रैलियां सिर्फ इस बात के लिए निकल रही हैं कि इन्हें एनआरओ दो, इन्हें छूट दो, इन्हें रास्ता दो। जिसने नवाज शरीफ को रास्ता दिया, जिसने नवाज शरीफ को छूट दी, जिस अदारे ने इसको अदालत में पेश होने से हीलो हिज्जत से काम दिया, सारी कौम उसके सामने खड़ी होगी, खड़े होगे ना। और आखिरी शहर मैं खाकान अब्बासी को दे रहा हूं, मुझे कागज भी मिल रहा, मैं 4 दिनों से कतर का, अंदाजा लगाएं मेरी बेटियों, मैं 7 दिन से एक खत कतर और पाकिस्तान की गैस का मुआहदा हुआ है, थके खा रहा हूं, शायद मुझे दुबई जाना पड़े, मेरा जलसा आ गया, शायद मुझे लंदन जाना पड़े। इन्होंने कागज भी छुपा के रखे हुए हैं।